नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी आज की थंबनेल पर ये देख कर के जान पा रहे होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आज की ये वीडियो पूरी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 से रिलेटेड रहने वाली है। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा से नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल कवर करता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट जॉब आती रहती है, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली, हर तरह की जॉब की डिटेल कवर करता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए। और साथ ही साथ मैं चाहे वो किसी भी स्टेट की स्कॉलरशिप हो, मोस्टली मैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। फिर अगर किसी अदर स्टेट की स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेरी रहती है तो मैं उसे भी पूरी कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलने वाली स्कॉलरशिप को भी इस चैनल के माध्यम से कवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो चाहे कैसी भी अपडेट हो स्कॉलरशिप को लेकर के। तो आज इसी सीक्वेंस में मैंने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में बच्चों ने पूछ रखे थे, जिसका आंसर उन्हें अभी भी प्रॉब्लम कर रहा था और आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो अदर सोर्सेज से, तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बनाई जाए। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछ रखे हैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसकी कोशिश करता हूं कि अगली वीडियो में सभी के आंसर ढूंढ के आपके लिए लेकर के नई वीडियो आऊँ। तो इसीलिए मैंने आज नई वीडियो बनाई है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी भी बच्चों के पास से मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं और उन्होंने ही पूछा है। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि ये जितनी भी वीडियो बनाऊँ वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो, अपने मन से कोई अपडेट नहीं। जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है उस सभी प्रॉब्लम को कलेक्ट करके उनका सोल्यूशन ढूंढ करके और नई वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाए। तो आज के क्वेश्चन जैसे आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि वेरीफाइड वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप कब तक आएगी। ये जो अभी भी कुछ वेरीफाइड स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेटस वेरीफाइड शो कर रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप अभी भी उनके अकाउंट में देखने के लिए नहीं मिली है। साथ ही साथ साथ ही साथ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी कुछ स्कॉलरशिप आई है और उन्हें वेट है कि सेकंड किस्त मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट उनकी कब तक आ जाएगी, या उससे रिलेटेड उनकी क्वेरी तमाम सारी है। उन सभी सेकंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड डिटेल्स भी आज की वीडियो में मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा कि क्या न्यूज़ है उसकी। साथ ही साथ थर्ड जो आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, वो है कि पेंडिंग और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट को क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पेंडिंग और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट के लिए एकदम लास्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियली डेट थी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने की, वो 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च की थी, जिसमें से स्कॉलरशिप बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई भी है। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आई है या अभी भी उनका पेंडिंग या रिजेक्टेड शो हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है और कम समय बचा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपकी जो भी समस्या है उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, आप उसको फटाफट से फॉलो कर लें। क्योंकि अगर एक बार ऑफिशियली डेट निकल जाती है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस थोड़े से कम रह जाते हैं। थोड़े क्या मीन्स लगभग 90% चांसेस आप खो चुके होते हैं, 10 to 15% और बचते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से और करना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैंने बार आप लोगों से कहा है कि प्लीज़, अगर वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है, आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करिए। और अगर हमारे नए व्यूअर हैं कोई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि आप ही लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ रहती हैं इस चैनल पर। फिर वो चाहे जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती हों या कोई नई जॉब की नोटिफिकेशन आती हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर की, या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई नई लेटेस्ट अपडेट आती है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक सबसे पहले वो न्यूज़ पहुँचाने की जो है कोशिश करूँ। तो इसलिए आप सभी से इतना तो मेरा बनता ही है कि आप ये कह सकूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, देखने के बाद यूं ही मत छोड़ा करिए और लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं आपके कमेंट्स में जिसका सोल्यूशन मैंने उसी वीडियो में दे रखा होता है और आप पूरी वीडियो देखते नहीं लास्ट तक। फिर आप कहते हैं सर आप कहते तो हैं लेकिन आंसर नहीं देते वीडियो में, लेकिन आप देखते भी तो नहीं हैं, आपकी भी तो प्रॉब्लम है, तो उसको देखा ज़रूर करिए जिससे कि आपको पूरा आंसर मिल सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका मोटिवेशन चाहिए हमेशा से हम लोगों को लाइक और सब्सक्रिप्शन के द्वारा। तो चलिए फटाफट से बहुत लेट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जिससे आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पेंडिंग और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट की, कि पेंडिंग और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट जो हैं उन्हें क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि अब सबसे क्रिटिकल कंडीशन में सबसे जो
प्रॉब्लम वाली कंडीशन है वो है पेंडिंग और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, मुश्किल से 2 से 3 दिन और बचे हैं जिसमें उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ जानी चाहिए थी, और अभी भी उनका कोई स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा है और अभी भी पेंडिंग या रिजेक्टेड जैसी प्रॉब्लम बनी हुई है उन सभी के लिए। तो मैंने, जैसा कि अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड बताई है, और फिर आज मैं वही बात आपको बोलूँगा कि अगर आपकी पेंडिंग या रिजेक्टेड से समस्या अभी भी बनी हुई है रिलेटेड, तो आप सभी को मैंने कहा है कि जनहित याचिका ज़रूर डाल दें जा करके, क्योंकि मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि लगभग 70% ऐसे व्यूअर हैं जिनको अगर पेंडिंग या रिजेक्टेड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और उन्होंने जनहित याचिका डाली है तो उनको उसका सोल्यूशन पॉजिटिव देखने के लिए मिला है, मीन्स उनकी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेंज हुआ है और स्कॉलरशिप आई भी है। तो क्या ही हर्ज है अगर आपका पेंडिंग से और रिजेक्टेड से अभी भी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको जनहित याचिका डालने में। जनहित याचिका मैंने पहले भी बताया है कि ये एक तरह का आपका PIL है, जो कि आप किसी भी जो है जन सुविधा केंद्र से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आंसर जो है वो गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी और आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स लगभग आपके चांसेस स्कॉलरशिप के स्टेटस चेंज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग समय रहते ये काम कर लीजिए। पेंडिंग और रिजेक्टेड वालों को इसलिए मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए। वेरीफाइड वालों के चांसेस तो फिर भी हैं, बट पेंडिंग और रिजेक्टेड वालों के स्टेटस ही अगर चेंज नहीं होगा तो उनके चांसेस कम बनते हैं स्कॉलरशिप आने का। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? तो प्लीज़ फटाफट से काम कर लीजिए। जनहित याचिका में आप एक कंप्लेंट डाल दीजिए जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाएँ, और आप जानते हैं इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि इस बार इलेक्शन है और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है इलेक्शन टाइम में कि हर एक तरह की पब्लिक को खुश करे, फिर चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से, नहीं गवर्नमेंट की कोई स्कीम के माध्यम से। तो इतना काम आप कर डालें, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सभी की स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाए, इसीलिए मैं हमेशा नई नई अपडेट्स भी लाता रहता हूँ अगर कोई रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनकी अपडेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कम आई है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं सर मेरी तो 2000 आई है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं कि सर मेरे साथ वाले की 8000 आई थी और मेरी 2000 आई है। तो क्या रीज़न है इन दोनों ही तरह के स्टेटस का या दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने का? तो देखिए, मैंने तब भी आपको कहा था और फिर आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपने शायद पूरी वीडियो फिर ना देखी हो, वही वाली बात कह रहा हूँ मैं बार बार। तो जो बची हुई किस्त आने की अपडेट है, अगर आप, मैंने तब भी कहा था, आप फिर बता दूं कि SC और ST कैटेगरी के हैं और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप SC और ST कैटेगरी के हैं तो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस बनते हैं। लगभग अगर पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखे जाएं तो लगभग 85% चांसेस ये रहते हैं कि SC और ST कैटेगरी की स्कॉलरशिप सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनके अकाउंट में देखने के लिए मिलती है। लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है कि अगर आपका कोर्स जो है जिसकी फ़ी थोड़ी कम है, तो जैसी आपकी इस कोर्स की फ़ी होगी वैसे ही आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के लिए मिलेगी। अब अगर किसी की कोर्स की फ़ी ही कम है तो स्कॉलरशिप ज़्यादा कैसे मिल सकती है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो अगर आपका कोर्स छोटा है या उसकी फ़ी कम लगती है तो स्कॉलरशिप भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होगी आपके अकाउंट में। और कुछ जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरी स्कॉलरशिप बहुत कम आई है और मेरे साथ वाले की ज़्यादा आई है। तो प्लीज़ कैटेगरी भी देख लीजिए, अगर आपकी उसकी कैटेगरी सेम है, अगर आपकी और उसकी कैटेगरी सेम है और फिर भी स्कॉलरशिप के साथ लोचा है कि आपकी कम आई है और साथ वाले की ज़्यादा आई है, तो उसके कंडीशंस भी चेक कर लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट, मुझे जहाँ तक अभी पुरानी डिटेल अगर मैं उठा के देखूँ तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि गवर्नमेंट 2 चीज़ें ज़्यादातर चेक करती है। एक तो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया चेक करती है, दूसरा आपका इनकम चेक करती है कि इनकम और आपकी इनकम और उसकी इनकम और आपका परसेंटेज और उसका परसेंटेज सिमिलर है या नहीं है। और अगर दोनों ही सिमिलर खा रहा है, और फिर आपकी तीसरी बात आती है आपकी जो है वो कैटेगरी, कि आप से किस कैटेगरी से आते हैं। अगर सिमिलर कैटेगरी के हैं या फिर आपकी उसकी परसेंटेज इक्वल है या फिर आपकी और इसकी इनकम सर्टिफिकेट की सेम कंडीशन है, तब तो कोई बात बनती है। फिर मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए अगर ऐसे भी क्वेश्चन बने रह जाते हैं। फिलहाल के लिए आप ये तीनों चीज़ें मैच करा लीजिए और अपने कोर्स को देख लीजिए कि आपका कोर्स किस तरह का है, उसकी फ़ी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई ही, भले वो कम आई है। अगर कम आई है तो फीस के अकॉर्डिंग आई होगी, या आपका इनकम का इशू रहा होगा, या फिर आपका कास्ट का कैटेगरी का इशू रहा होगा, या आपका परसेंटेज का इशू रहा होगा।
ये सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारा वेरीफाइड वाले स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम अभी भी जो बनी हुई है वो कैसे सोल्यूशन उसका निकले। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट का वेरीफाइड दिखा रहा है, मैंने पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी यही चीज़ बोली है कि अगर आपका वेरीफाइड शो हो रहा है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। अभी भी आपके पास 2 से 3 दिनों का समय है, आप वेट कर लीजिए। अगर आपको अभी भी आपका वेरीफाइड शो हो रहा है तो प्लीज़ आप PFMS पर भी जाकर के क्रॉस चेक कर लिया करिए और अपने बैंक के अकाउंट को भी जाकर के चेक कर लीजिए। हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड तो भले ही शो हो रहा है, लेकिन वेरीफाइड होने के बाद भी आपको बैंक का मैसेज नहीं आया। तो कई सारे स्टूडेंट की ये समस्या है कि सर वेरीफाइड शो हो रहा है, मेरे साथ वाले का मैसेज आया, मेरे मैसेज नहीं आया। तो साथ वाले का मैसेज आया है तो हो सकता है कि आप में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा हो या बैंक से कोई इशू रहा हो और आपको मैसेज ना ट्रांसफ़र हुआ हो। तो एक बार अपने अकाउंट को भी जाकर के चेक कर लीजिए और थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड पर ही टिका हुआ है तो वेरीफाइड कहाँ से, आपके डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड हो गया है तो किसी भी तरीके का कोई रिजेक्शन नहीं है, बैंक से वेरीफाइड है, आपके कॉलेज से वेरीफाइड है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाइड है, तो आपके चांसेस हैं भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके चांसेस हैं आने की स्कॉलरशिप, क्योंकि इस बार इलेक्शन है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि गवर्नमेंट वेरीफाइड वालों को स्कॉलरशिप देगी। बाकी अगर किसी तरह की पेंडिंग और रिजेक्टेड वाली समस्या तो मैंने बता दिया कि आप क्या करें उसके लिए। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बार बार कह रहे हैं सर परसेंटेज का क्राइटेरिया तो नहीं है, परसेंटेज का। देखिए भाई, इस बार इलेक्शन है, इस बार जो है वो चुनाव का माहौल है, तो इस बार हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास अगर बजट बचा रह जाता है तो वो सारे के सारे जो परसेंटेज या फिर कैटेगरी या फिर इनकम के क्राइटेरिया उन सभी को भूल जाए और आपको स्कॉलरशिप फिर भी दे दे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसका बजट ज़्यादा है तो वो स्कॉलरशिप देगी। फिर मैं एक चीज़ और कह दूं भाई कि इतना सारा सब कुछ हम लोग लेकर के आपके लिए आते हैं, इतनी सारी अपडेट्स लेकर के आते हैं, फिर भी एक लाइक आप लोग नहीं करते हैं, पूरा वीडियो आप सीन कर लेते हैं। एक कमेंट में मैंने बार बार यही कहा भी है कि कमेंट में जा कर के अगर समझ में आता है, आपके सोल्यूशन मिल जाते हैं तो प्लीज़ शुक्रिया अदा कर दिया करिए कमेंट्स में जा कर के, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती है यहाँ पर, स्कॉलरशिप की अपडेट्स भी मिलती है, जॉब की अपडेट्स भी मिलती है, प्लस आपकी अगर किसी तरह की कोई इस सब जॉब से रिलेटेड या इन सब तरह की क्वेरीज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं लाता रहता हूँ। मेरे पुराने जो चैनल थे, जो चैनल मेरा डिलीट हो गया, उस चैनल पर भी मैं ऐसी वीडियोस लाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रह गया, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया। तो आप मेरे अगर उस वीडियोज़ पर इतना सब कुछ कमेंट लाइक करते थे तो प्लीज़ मैं इतनी आशा ज़रूर करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देते रहेंगे। और भी अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी बाकी रह जाती है जिसका आंसर इस वीडियो में ना मिल पाया हो, तो मैं बार बार कहूँगा कि आप कमेंट्स में आकर के वो क्वेश्चन पूछिए। मैं अगले ही वीडियो में उस सभी तरह के क्वेश्चन की अपडेट लेकर के आऊँगा। अब कमेंट्स में सभी को आंसर तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हर बच्चे को आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक वीडियो ले आओ जिसमें सभी बच्चों का सोल्यूशन, उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो वो सबसे बेहतर होता है। तो आशा करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और जिनको जो बताया गया है वो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 2 से 3 दिनों का समय और बचा है स्कॉलरशिप आने का। और अगर ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियोज़ आपको फटाफट से मिल सके। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, फिर वो चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, किसी भी लोकेशन की जॉब से रिलेटेड हो, दोनों ही तरह की वीडियोस कवर की जाएंगी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, लास्ट में भी बता रहा हूं। तो आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें अगर उनकी इस तरह की कोई समस्या बनी हुई है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।